आज से करीब 13-14 करोड़ साल पहले ये धरती वैसी नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं। ना ऊंची इमारतें थी, ना सड़कें, ना शहर, ना इंसान थे। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल, दलदल, खुले मैदान और विशाल महासागर थे। और इन सब पे राज करते थे कुछ ऐसे जीव जिनकी कल्पना आज भी हमें हैरान कर देती है, जिनके कदमों से जमीन कांप जाती थी, जिनके जबड़े लोहे की तरह मजबूत थे और जिनकी ताकत के सामने उस समय का पूरा संसार छोटा लगता था। ये थे डायनासोर, धरती के सबसे भयानक, सबसे ताकतवर और सबसे रहस्यमय जीव। करीब 17 करोड़ सालों तक इन्होंने इस पूरे ग्रह पे राज किया। पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग मौसम बदलते रहे, लेकिन डायनासोर टिके रहे, बढ़ते रहे और विकसित होते रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरी धरती की कहानी बदल दी। वो दिन जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। आखिर वो दिन क्या था और कैसे इतनी बड़ी प्रजाति एक पल में खत्म हो गई? ये कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब पहला डायनासोर पैदा हुआ। तब धरती के सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे। एक ही विशाल जमीन का टुकड़ा था जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। ना अलग एशिया, ना अलग अफ्रीका, ना अलग अमेरिका, सब कुछ एक साथ था। मौसम सूखा और गर्म था, हवा में धूल थी, बारिश कम होती थी और जिंदगी हर पल संघर्ष कर रही थी। शुरुआत में डायनासोर छोटे थे, आज के बड़े डॉग्स या फिर घोड़े जितने, जैसे इयोरैप्टर, जिसे कई वैज्ञानिक बाकी डायनासोर का पूर्वज मानते हैं। धीरे धीरे वक्त बदला, जमीन में दरारें पड़ी, ज्वालामुखी फटे, आसमान में जहरीली गैस भर गई, कई प्रजातियां खत्म हो गई। लेकिन डायनासोर बचे रहे क्योंकि उनका शरीर बदलते मौसम को झेल सकता था। और यहीं से शुरू हुआ उनका स्वर्ण काल, जिसे हम आज जुरासिक पीरियड कहते हैं। इस दौर में डायनासोर और भी बड़े हो गए, कुछ इतने विशाल कि आज की बसेस भी उनके सामने छोटी लगती। टाइटेनोसोरस जैसे डायनासोर 15 मीटर तक लंबे थे और कुछ डायनासोर हवा में उड़ने लगे, जैसे आर्क्योपेटेरिक्स, जिनसे बाद में पक्षी बने। फिर आया क्रिटेशियस पीरियड, डायनासोर का अंतिम और सबसे शक्तिशाली दौर। इसी दौर में जन्मा टी-रेक्स, इतना खतरनाक शिकारी कि आज भी उसका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धरती पर फूल खिले, जंगल घने हुए, नदियां बहती रही, समुद्र गहरे हुए, सब कुछ डायनासोर के पक्ष में था। और फिर वो दिन आया, वो दिन जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सुबह का उजाला फैला हुआ था, लंबे लंबे पेड़ों से ठंडी हवा टकरा रही थी, उड़ने वाले डायनासोर आसमान में चक्कर लगा रहे थे। कुछ विशाल शाकाहारी डायनासोर आराम से पत्ते खा रहे थे, छोटे डायनासोर इधर उधर दौड़ रहे थे, मांसाहारी शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहे थे। धरती शांत थी, जंगल जीवंत थे और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। लेकिन क्या इन डायनासोर को पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है? क्या उन्हें अंदाजा था कि ऊपर अंतरिक्ष से कुछ ऐसा आ रहा है जो पूरी धरती को तबाह कर देगा? उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी एस्टेरॉयड बेल्ट से एक विशाल उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ने लगा, बहुत तेज, इतना तेज कि उसकी रफ्तार एक जेट से लगभग 150 गुना ज्यादा थी। जैसे जैसे वो पास आता गया, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे और तेज खींचने लगी और फिर वो टकराया आज के मैक्सिको युकातान प्रायद्वीप के पास। टकराते ही इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरी धरती हिल गई। ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि 100 ट्रिलियन TNT जितनी शक्ति निकली। हिरोशिमा और नागासाकी से लगभग 1 अरब गुना ज्यादा। टक्कर की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। आसमान में धूल, पत्थर और धातु के टुकड़े उड़ गए। धरती पर भयानक भूकंप आने लगे, महासागरों में विशाल सुनामी उठी। उस पल ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने खुद अपना प्रकोप दिखा दिया हो। जहां जहां डायनासोर खड़े थे, जो आराम से चल रहे थे, जो शिकार कर रहे थे, जो अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे, सब एक झटके में रुक गए। कुछ ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जहां आग का एक विशाल गोला टूटकर गिर रहा था। कुछ डर के मारे भागने लगे, लेकिन भागने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। टक्कर के साथ ही जमीन फटी, पेड़ उखड़ गए, पर्वत कांप उठे और हवा में राख, धूल और जलते पत्थर उड़ने लगे।
जो डायनासोर टक्कर वाली जगह के पास थे वे पल भर में राख बन गए। जो दूर थे वो पहले तेज गर्मी से झुलस गए, उनकी चमड़ी जलने लगी, कुछ गिर पड़े, कुछ लड़खड़ाते हुए भागने लगे, लेकिन बचने की कोई जगह नहीं मिली। और फिर आसमान से आग की बारिश होने लगी। जलते हुए पत्थर और गर्म धातु के टुकड़े पूरी धरती पर बरसने लगे। जंगलों में आग लग गई, पेड़ धू धू करके जलने लगे, नदियां उबलने लगी और हवा जहरीली हो गई। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। धूल और राख ने पूरे आसमान को ढक दिया। सूरज गायब हो गया, दिन रात जैसा हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी, तापमान अचानक गिरने लगा, पौधे मरने लगे, जंगल सूखने लगे। शाकाहारी डायनासोर जो कभी विशाल जंगलों में घूमते थे अब वो भूख से तड़पने लगे और उनके बिना शिकार करने वाले मांसाहारी डायनासोर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। वो शक्तिशाली जीव जिन्होंने करोड़ों साल तक धरती पे राज किया था, जिनके कदमों से जमीन कांपती थी, जिनकी दहाड़ से पूरा जंगल थम जाता था, वो अब एक एक करके गिरने लगे। कुछ अकेले मर गए, कुछ झुंड में गिर पड़े और धीरे धीरे उनकी आवाज शांत हो गई। इस तरह वो ताकतवर जीव जो कभी धरती के मालिक थे, जो आसमान, जमीन और समंदर पे राज करते थे, इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। अंत में धरती की लगभग 75% से ज्यादा प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो गईं। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। डायनासोर पूरी तरह मिटे नहीं। उनमें से जो उड़ते थे वे धीरे धीरे बदलते गए और आज के पक्षी बन गए। जो चिड़िया आज आपकी खिड़की पे बैठी है वो कभी डायनासोर की वंशज थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि टी-रेक्स का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार आज का चिकन है। अब सवाल ये आता है, हमें कैसे पता चला कि सच में उल्का पिंड गिरा था? आपको बता दें कि धरती की परतों में वैज्ञानिक को इरिडियम मिली थी। ये धरती पर बहुत कम होती है, लेकिन उल्का पिंड में बहुत ज्यादा। जब इसे जांचा गया तो पता चला कि यह ठीक 66 मिलियन साल पुरानी है। यही सबसे बड़ा सबूत है। आज भी मैक्सिको में उस टक्कर के निशान दिखते हैं। और अब अंत में एक बड़ा सवाल है आपके लिए। डायनासोर 17 करोड़ साल तक राज करते रहे। हम इंसान सिर्फ 3 लाख साल पहले से हैं। तो क्या हम उनसे ज्यादा टिक पाएंगे या हम खुद अपनी धरती को बर्बाद कर देंगे? शायद अगला विलुप्तीकरण इंसान का हो सकता है अगर हमने प्रकृति को नहीं बचाया। तो सवाल यही है, क्या हम इस धरती के सच्चे रक्षक बनेंगे या अगले विलुप्त होने वाले हम ही होंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।